हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो हमारा लेसन प्लान होता है, जब एक स्टूडेंट अपना लेसन प्लान क्लास में एग्जीक्यूट करता है तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब लेसन देते हो या फाइनल प्लान देते हो तो ध्यान में रखने वाली होती हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि जब लेसन प्लान देना है तो आपने जब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है उसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है। एक तो ये बात है कि जो टॉपिक है वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो टॉपिक आपने पढ़ाना है बिल्कुल वो चीज़ मैच करे, ये ना हो कि आप पढ़ा कुछ और रहे हो और टॉपिक कुछ और लिख रहे हो। तो जो टॉपिक है वो रेलेवेंट हो। और टॉपिक अनाउंस करने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करो। ये ना हो कि आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे में बच्चे को पहले से कुछ नहीं पता। तो ये देखने के लिए कि उस बच्चे को, उस क्लास को जो आपने टॉपिक करवाना है उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत पता हो, आप पहले तक उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ताकि आप वहाँ से फिर पढ़ाना शुरू करो जहाँ से अगर उनको यही नहीं पता है कि हम जो हैं कहाँ पर हम कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, हमारे इधर रेबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, समर में क्या उगाते हैं। तो जब उनको बेस ही नहीं क्लियर तो आप आगे फार्मिंग का चैप्टर क्या कराओगे। हमारी कंट्री के बारे में पढ़ाना है, अगर उनको यही नहीं पता कि स्टेट्स कितनी हैं, यूटीज़ कितनी हैं, तो आगे अगर आप उनको बताने जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में, तो जो बेसिक चीज़ें हैं एक टॉपिक की वो पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है, ये करने के बाद आपको इमीडिएटली जो टॉपिक है वो बोर्ड पे अनाउंस करना है और बोर्ड पे लिखना है। तो ये आपका सारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। फिर है एक्सप्लेनेशन देखी जाती है कि जब जो प्यूपिल टीचर पढ़ा रहा है वो एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छे से दे रहा है टॉपिक को, उसने कैसे विद द सेट ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स एक सीक्वेंस में टीचिंग एड्स दिखाते हुए कैसे उसने सारे टॉपिक को बच्चे को अच्छे से समझाया है, चाहे वो उसने डायग्राम ड्रॉ करके समझाया है या एग्जाम्पल देते हुए समझाया है। तो एक सीक्वेंस में आके धीरे धीरे आके टॉपिक को ये ना हो कि कुछ कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया हो। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम से पूरी देनी है टॉपिक की। फिर आ जाता है नेक्स्ट, जो इवैल्यूएशन करने के टाइम देखा जाता है एक स्टूडेंट में कि अगर वो बच्चा लैंग्वेज का लेसन दे रहा है, उसमें कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई लेसन पढ़ रहा है, तो उसमें उसने नरेशन जो है, नरेट किया है लेसन को, वो किस तरीके से किया है। तो ये उसमें उसने नरेट की है चीज़ वो इंटरेस्टिंग तरीके से करी है। अपनी वॉइस को भी उसी हिसाब से उसने कहीं कम या ज़्यादा किया है, प्रॉपर मॉड्यूलेशन के साथ है नरेट किया स्टोरी को, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप था। तो जो लैंग्वेज के प्लान में नरेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ हम फिर ये भी कहें कि जैसे ये लैंग्वेज की बात है तो साइंस के लेसन प्लान्स में डेमॉन्स्ट्रेशन है कि कोई अगर एक्सपेरिमेंट है, वो कोई चीज़ करके दिखाई गई है एक्सपेरिमेंट क्लास में, तो वो प्रॉपर एक तरीके के साथ करके दिखाया गया, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ, बच्चों को साथ लगाकर। और अगर कोई इक्विपमेंट दिखाया गया है, उस टाइम पर केमिकल्स डाले गए हैं, यूज़ किए गए हैं, तो बच्चों को सारे अच्छे से नज़र आ रहे थे। और वो जो सारा डेमॉन्स्ट्रेशन था वो स्टेप बाय स्टेप किया गया, ये नहीं कि वो लास्ट स्टेप पे पहले कर दिया, दूसरे वाला स्टेप बाद में कर दिया। तो वो जो एक डेमॉन्स्ट्रेशन है उसमें हर स्टूडेंट को वो हर एक स्टेप क्लियर हो और वो चीज़ सारी क्लास को अच्छे से नज़र भी आए। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लेसन प्लान को इवैल्यूएट, क्वेश्चनिंग पार्ट। जो क्वेश्चनिंग पार्ट है वो ये है कि जब प्यूपिल टीचर लेसन दे रहा है, अपना डिस्कशन प्लान है या फिर फाइनल एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चनिंग है वो चाहे उसने पीके टेस्टिंग करी या फिर उसके बाद जब वो लेसन को पढ़ा रहा है, इन बिटवीन लेसन को पढ़ाते हुए जब वो डेवलपिंग क्वेश्चंस यूज़ करता है, वो क्वेश्चंस की हेल्प से टॉपिक को अपने आगे लेकर जाता है। तो उसमें उसने टॉपिक की प्रॉब कितना करा बच्चों को, कि उनकी जड़ तक पहुंचने के लिए, कि बच्चे को जहां पर नहीं पता था वहां से फिर उसने एक और क्वेश्चन उठाया, वो भी नहीं उसका आंसर आता था, तो फिर उससे और सिंपल पूछकर
तो वो जो प्रॉबिंग है वो बहुत ज़रूरी है। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना कि जिससे वो कुछ सोचें कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो वो जो प्रोवोकिंग क्वेश्चंस हैं जो हम उसकी बच्चे की सोच को आगे के लिए लेकर जाते हैं। या फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हमने एक ये भी है, कई बार टीचर्स जो हैं टेंस की गड़बड़ी कर जाते हैं, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, तो वॉज वाला इज़ वाला क्वेश्चन जो है उसमें गलती कर जाते हैं। तो जो एक चीज़ है कि ग्रामेटिकली क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, टॉपिक से रेलेवेंट हो और बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन ना पूछा जाए, स्पेसिफिक हो, कंसाइज हो और ये भी नहीं है कि क्वेश्चन जो है अगर क्लास में एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसी से बार बार हम पूछ रहे हैं कि चलो ये बच्चा आंसर दे रहा है। हर जो एक क्वेश्चन क्लास में पूछा जाए वो कभी किसी से अगर जितने बच्चे हाथ खड़ा करते हैं उसमें से, ताकि ये ना किसी भी बच्चे को लगे कि एक ही बच्चे से बार बार चीज़ जो है वो पूछी जा रही है। तो अगर बाय चांस कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चा आंसर अगर नहीं दे पाता या सारी क्लास को उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो हम क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज करके और उसको सिंप्लीफाई करके भी पूछ सकते हैं। तो जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने क्वेश्चनिंग ज़रूर अपने पढ़ाते हुए बच्चों से करनी है। इससे क्या होता है कि लेसन इंटरेस्टिंग भी बना रहता है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है और लेसन में जुड़े भी रहते हैं और उनका जो दिमाग है वो उस कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा रहता है। उसके बाद एक और जो नेक्स्ट आ जाता है वो है चॉकबोर्ड वर्क। तो जो चॉकबोर्ड वर्क है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड पे टीचर जो भी लिख रहा है, या ये ना हो कि टीचर सारे लेसन प्लान में लिखता ही जा रहा है, उससे क्या होगा कि जो क्लास है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता। बोर्ड पे बस वही चीज़ लिखी जाए जो ज़रूरी है और वो डिपेंड भी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स का सारा तकरीबन काम बोर्ड पर ही होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बोर्ड की कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जितनी ज़रूरत पड़ती है उसमें जाए। और जब सेक्शन रिकैप्चुलेशन करनी है तो बोर्ड का काम जो है वो इरेज़ किया जाए। जब फाइनल रिकैप्चुलेशन करनी है तब भी बोर्ड पे जो लिखा है इरेज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं सीधी लाइन में लिखना है, लेटर्स जो लिखने हैं वो एकदम से सही हो, ये ना हो कि बी लिखा है तो डी लगे और डी लिखा है तो बी लगे, लिखा है तो बी लगे। तो जो हैंडराइटिंग पे जो बहुत काम करने की इसमें ज़रूरत होती है। फिर आ जाती हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो पढ़ाते हुए, आप ये होता है टीचर को कि मेरा जो लेसन है इंटरेस्टिंग हो, बच्चे को अच्छे से समझ आए, तो वो क्या करती है कुछ ना कुछ, जैसे अगर पिक्चर्स दिखानी है या पीपीटी दिखानी है या कोई मॉडल दिखाना है, तो उसमें ये ध्यान रखा जाए कि आप टीचिंग एड तभी इस्तेमाल करो जब उसकी ज़रूरत है। वो लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, बच्चों के कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए है। तो वो जो टीचिंग एड है वो चाहे कुछ एक ही बना रहे हो आप, लेकिन चाहे एक है चाहे दो है, लेकिन वो अच्छी बनी हो, बच्चों को नज़र आने वाली हो, उसमें जो हेडिंग्स दी गई हों वो एकदम क्लियर हों, बोल्ड हों, ताकि जो लास्ट बेंच तक जो बच्चा बैठा है उसको नज़र आए। तो जो टीचिंग एड है वो एग्जैक्ट उस स्टेप पर ज़रूर दिखाई जाए जिस स्टेप पर उसकी ज़रूरत है, रेलेवेंट हो, अच्छी बनी हो और क्लास को नज़र आए। और एक बात बहुत ज़रूरी, जब भी हम रिकैप्चुलेशन करें वो टीचिंग एड वहाँ से हटा दी जाए, ताकि बच्चे उसी में ना इन्वॉल्व रह जाएं, उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। इसलिए जब भी रिकैप करें तो उस टीचिंग एड को वहाँ से हटा दें या फिर कवर कर दें। फिर आता है रीइंफोर्समेंट जो है उसमें ये है कि जब भी टीचर पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाते हुए बच्चों को कुछ ऐसी पॉजिटिविटी दे, कुछ ऐसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिविटी हो। अगर बच्चे को शाबाश देना है तो एक स्माइल देनी है, या उसके जो जेस्चर्स हैं वो इतने पॉजिटिव हों कि बच्चे को लगे कि हाँ हम कुछ समझ पा रहे हैं, हम सीख रहे हैं और हम समझ में आ रहा है, और वो उसी वाइब्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो है लेसन को समझे। फिर है रिकैप्चुलेशन में क्या है कि आपने जब आधा लेसन करा लिया तो
जितना कराया है उसमें से बच्चों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूछना है, ताकि आपको पता लगे कि आप जितना पढ़ा रहे हो वो ठीक पढ़ा रहे हो। और जब आप फाइनल रिकैप्चुलेशन करते हो, जितना सारा चैप्टर जितना आपने टॉपिक उस पीरियड में कराया है उस सारे में से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो जो रिकैप्चुलेशन है वो टाइम पर होनी चाहिए। एक है क्लास मैनेजमेंट। एक उस लेसन में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि आपने क्लास को कितने अच्छे से मैनेज कर, क्लास में डिसिप्लिन था, क्लास में पूरा कंट्रोल था, कहीं इनडिसिप्लिन तो नहीं क्रिएट हुआ, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फील कर रहे थे पढ़ने के लिए, उनको एक एक्साइटमेंट था कि हाँ हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, अच्छा लग रहा था। तो क्लास में एक पॉजिटिविटी होनी, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, जितना अगर आपका 30 मिनट की क्लास है या 35 मिनट की क्लास है तो आप प्लान उतना ही कीजिए लेसन को जितना उस सारे टाइम पीरियड में कवर हो जाए। तो टाइम अच्छे से मैनेज करना। एक वॉइस, टीचर की जो वॉइस है वो प्रॉपर ऑडिबल हो क्लास में। ये नहीं है कि टीचर अगर बोर्ड के पास खड़ा है तो वो बोर्ड को पढ़ा के चला गया। तो वॉइस जो है वो इतनी लाउड हो कि वो लास्ट बेंच तक बैठे बच्चे को सुने, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट्स को सुनते हुए। वॉइस एकदम क्लियर हो और उसमें कहीं मॉड्यूलेशन भी हो और क्लियर हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो वॉइस के साथ रिलेटेड हैं। होम असाइनमेंट, आपने जो भी देना होमवर्क है बच्चे को, वो क्रिएटिव होमवर्क हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया लगे बच्चे को कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, और जो टॉपिक कराया है उससे रेलेवेंट हो। और ओवरऑल जो प्लान जब आपका असेस किया जाए, जब एग्जामिनर्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल देखी जाती हैं कि बच्चे ने टॉपिक प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया, पीके टेस्टिंग उसकी अच्छी थी, टॉपिक से जुड़ी हुई थी, वो टॉपिक पे आया, एक्सप्लेनेशन उसने अच्छा दिया, क्वेश्चनिंग भी करी इन बिटवीन, सही टाइम पे उसने सेक्शन रिकैप करा, फाइनल रिकैप करा, टीचिंग अच्छी बनी हुई थी और टाइम पर दिखाई जब उसकी ज़रूरत थी, रिकैप्चुलेशन भी टाइम पर करा, एक बच्चों को जो पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन दिया, चॉक बोर्ड पर काम नीट करा, जो होमवर्क है वो भी टाइम पे दिया, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाया। जो टीचर की पोस्चर था, जो उसके जेस्चर्स थे, उसकी अपीयरेंस थी, वो एक जो अच्छे हम कहते हैं कि जो पर्सनालिटी एक टीचर की होनी चाहिए वो थी। और अपनी पढ़ाते हुए एकदम नेचुरल वे से पढ़ा रहा था, ये ना लगे कि वो किसी प्रेशर में पढ़ा रहा है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर होना चाहिए। और कोशिश करें हम अपने प्लान में कुछ ना कुछ इनोवेटिव डालने की, कि कुछ नया तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए, कुछ उसमें नई ऐसी एडिशन की जाए कि बच्चे जो हैं पढ़ने को और ज़्यादा मोटिवेट हों। तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए लेसन प्लान में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम एकदम नॉर्मल हो के, विदाउट एनी नर्वसनेस, विदाउट एनी प्रेशर, अगर हम प्लान को क्लास में एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका प्लान बहुत अच्छा जाएगा। सारे स्टेप्स ये जो लिखे हुए हैं इनको फॉलो करके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।